बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं दो कंसेप्ट्स ऐसे कि जिसके बारे में बहुत ही क्लियर नहीं होते लोग, और बहुत ज़रूरी है सबके लिए, इवन के लीडर्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इसको जानना। और साइकोलॉजी में ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और ये दो टर्म्स हैं सिंपैथी एंड एम्पैथी। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे और मैं विद एग्जांपल्स आपसे शेयर करूंगा, और आपको एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सिंपैथी क्या है और एम्पैथी क्या है। तो यहाँ मैं क्लियर करता चलूँ कि एम्पैथी के लिए और एम्पैथेटिक एटीट्यूड कैसे आप रख सकते हैं, और ये कितना काम आ सकता है, कितना ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए, हमारे घरों के लिए, हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे। तो इसके लिए डैनियल गोलमैन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये किताब तकरीबन 5 मिलियन इसकी कापीज़ जो है प्रिंटेड सेल हो चुकी हैं वर्ल्ड वाइड, और 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हो चुकी है। और उसमें उन्होंने बताया है कि एम्पैथी क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, और एम्पैथेटिक एटीट्यूड कैसे हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लर्न किया जा सकता है। ये जो कंसेप्ट है इसको सीखा जा सकता है। मैं और आप, हम सब सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सिंपैथी क्या होती है। ये एक ओल्ड कंसेप्ट है, पैथोस से आया है। ये ग्रीक वर्ड है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है पेन एंड सफरिंग्स, तकलीफ़, दर्द, मुश्किलात। यहाँ से ये आया है सिंपैथी, पैथोस से। अगर हम डिफाइन करने की तरफ जाएं तो हम कह सकते हैं कि सिंपैथी इज़ एन एबिलिटी। किसकी एबिलिटी? एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। जहन में रखना है आपने। एबिलिटी, इट्स द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फील। क्या फील करना है? दर्द, पेन एंड सफरिंग्स। पेन को फील करना है, दर्द को फील करना है, तकलीफ़, मुश्किलात को फील करना है, सफरिंग्स को। किसकी? ऑफ अदर्स। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरों की। इट्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फील द पेन एंड सफरिंग्स ऑफ अदर्स। अब यहाँ पे एक जहन में रखेंगे कि अदर्स से क्या मुराद है। 3 चीज़ें शामिल हैं इस अदर्स में। नंबर 1, आपने ह्यूमन बीइंग की, इंसानों की तकलीफ़, दर्द, मुश्किलात को फील करना है। दूसरा, एनिमल्स, बर्ड्स, इनकी तकलीफ़ को फील करना है। तीसरा, फिक्शनल कैरेक्टर्स, जैसे आपने कोई किताब पढ़ी, जिस आपने नावल पढ़ा, कोई कहानी पढ़ी, कोई स्टोरी आपने पढ़ ली, और आपने मूवी देख ली, फिल्म देख ली, ड्रामा देख लिया। उसमें जो तकलीफ़ और दर्द आपने देखा, फील किया, सुना, पढ़ा, उसको भी फील करना है। तो हम दोबारा एक दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ कि सिंपैथी क्या है? इट्स एन एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फील द पेन एंड सफरिंग्स ऑफ अदर्स। अब क्लियर हो गया होगा। जब हम फील की बात करते हैं तो इसमें इमोशनल फीलिंग आती है, यानी आप इमोशनल स्टेट में चले जाते हैं, आप इमोशनली चीज़ों को फील करना स्टार्ट करते हैं। और इसके 2 लेवल जो है बताए गए हैं सिंपैथी के। पहली बात ये है टू फील द पेन ऑफ समवन। समवन मीन्स अदर्स, और अदर्स में हम 3 डिस्कस कर चुके हैं, इंसान, जानवर और फिक्शनल कैरेक्टर। इनके दर्द को फील करना, ठीक है। और इसके बाद अगला स्टेप इसमें बताया कि नॉट ओनली टू फील द पेन एंड सफरिंग ऑफ अदर्स, बट आप उसमें मज़ीद आगे एक कदम बढ़ के उनकी हेल्प करना चाहते हैं, उनका दर्द कम करना चाहते हैं, उनकी तकलीफ़ को कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो दर्द कम हो जाए, उनकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए, अगर ऐसा पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको कम करने की तरफ जाते हैं। तो ये सिंपैथी में शामिल है, सिंपैथेटिक एटीट्यूड। आपके सिंपैथेटिक जो है वो नेचर क्या है, तो इसे कहते हैं हम सिंपैथी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि 3 दोस्त हैं। एक दोस्त की मदर जो है वो ज़िंदा है, एक दोस्त की मदर का अभी इंतकाल हुआ है, और एक दोस्त जो है उनकी मदर का इंतकाल, डेथ हुई थी 3-4 साल पहले। अब आपने बताना है सोच के कि जो अभी जिस दोस्त की मदर का इंतकाल हुआ है, डेथ हुई है, इसके दर्द को, इसकी फीलिंग्स को, इसकी सफरिंग्स को, इसकी तकलीफ़ को ए समझ पाएगा जिसकी मदर ज़िंदा है, या सी समझ पाएगा जिसकी मदर का 3-4 साल पहले इंतकाल हो चुका है, डेथ हो चुकी है।
ये अब आपने सोचना है, इसके बारे में गौर करना है कि कौन बेहतर तौर पे इमोशनली उसकी फीलिंग्स को, उसके दर्द को फील करेगा, महसूस करेगा। यकीनन इसका जवाब आपके जहन में आ रहा होगा कि जो थर्ड है, सी है, क्योंकि वो जो फ़र्द है, वो जो दोस्त है, उसकी मदर का पहले इंतकाल हो चुका है, वो इस इमोशनल स्टेट से गुज़र चुका है, वो जानता है, समझता है, इसलिए वो इस पेन को, इस सफरिंग को, इस तकलीफ़ को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकता है बजाय ए के जिसकी मदर अभी ज़िंदा है। तो ये फ़र्क है सिंपैथी और एम्पैथी का। आगे चल के आपको मैं क्लियर करता हूँ, ये मिसाल आप जहन में रखिएगा। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, और दूसरा कंसेप्ट हमारा है एम्पैथी, यानी एम्पैथेटिक एटीट्यूड, एम्पैथेटिक नेचर, जिसके बारे में मैंने बताया है कि डैनियल गोलमैन ने जो किताब लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें इसको मेंशन किया। इसमें ख़ास बात जो है वो ये है कि ये एक नया कंसेप्ट है और तकरीबन कोई पिछले 150 साल में ये सामने आया है, और इसका जो मंबा है, जो जहाँ से ये निकला है वर्ड, वो भी पैथोस है। पैथोस मीन्स, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है पेन, सफरिंग, फीलिंग्स। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं, एक वर्ड होता है पैथेटिक फैलेसी। अगर आप लिटरेचर से ताल्लुक़ रखते हैं तो पैथेटिक फैलेसी होती है। पैथेटिक उस सेंस में नहीं है कि आपने कोई फिल्म देखी, आपको पसंद नहीं आई, आप कहते हैं इट्स वेरी पैथेटिक, और इस सेंस में नहीं है पैथेटिक। पैथेटिक मीन्स जो हमने पैथोस की बात की है, जो हम सफरिंग्स और फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, उस सेंस में है। यानी हम फैलेसी कहते हैं कि जब हम लॉजिक के हवाले से कुछ जितने भी मामलात होते हैं, जितने भी सवाल होते हैं, उनको एड्रेस कर रहे होते हैं, उनकी तरफ सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं, और वहाँ हम गलती कर बैठते हैं, वहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होती, तो वो जो फॉल्ट होती है, मिस्टेक होती है, वो अगर हो जाए, उसको हम प्रॉपर अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, तो इसे कहते हैं फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी। यानी किसी की फीलिंग्स को, किसी के सफरिंग्स को, किसी के पेन को समझना, लेकिन उसको समझने में गलती करना, इसे कहा जाता है पैथेटिक फैलेसी। यानी मैं यहाँ मिसाल देना चाहता हूँ कि दो बॉय गर्ल हैं, उनका आपस में अच्छा ताल्लुक़ था, ताल्लुक़ टूट गया। अब वो जो लड़का है वो घर आया और घर आके बैठता है और बादल बन जाते हैं और बारिश बरसने लगती है, आवाज़ आने लगती है, और वो कहने लगता है कि अपनी तकलीफ़ को फ़ील करता है। वो कहता है कि देखें, मेरी इतनी बड़ी तकलीफ़ है कि आसमान रो रहा है, नेचर जो है वो आंसू बहा रही है मेरी इस तकलीफ़ के ऊपर, जो ये मेरा ताल्लुक़ टूटा है। तो ये जो ब्रेकअप हुआ है उसको किस सेंस में लेके जा रहे हैं, इमोशनल स्टेट में, और उससे क्या नतीजा निकाल रहा है, तो किसके साथ वो लिंक और कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लॉजिकली गलती कर रहे हैं। तो ये जो गलती है इसे कहते हैं पैथेटिक फैलेसी। तो ये हो जाती है, यानी हम इमोटिक स्टेट में जो गलतियाँ करते हैं उससे मुराद है पैथेटिक फैलेसी। यहाँ पे एम्पैथी के हवाले से भी हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो उसी तरीके से जैसे हमने सिंपैथी को डिफ़ाइन किया था, इट्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फील था वहाँ, यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे टू फील नहीं है, यहाँ पे टू अंडरस्टैंड, ये जहन में रखिएगा। एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड सफरिंग्स ऑफ अदर्स, बाकी वही है जैसे सिंपैथी में था। यानी हम किसी भी फ़र्द की, अदर्स मीन वही तीन कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, और थर्ड पे फिक्शनल कैरेक्टर्स, जो ड्रामा, मूवी, कहानी, नावल, जहाँ से भी स्टोरी से आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ से एक फीलिंग आती है आपको, तो उसको अंडरस्टैंड करना। एम्पैथी में आप अंडरस्टैंड करते हैं और सिंपैथी में आप फील करते हैं। ठीक है, इसकी मिसालें मैं देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा बाद में। इट्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड सफरिंग्स ऑफ अदर्स, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। और यहाँ पे एग्जैक्टनेस होती है, यानी आप अंडरस्टैंड करते हैं किसी की फीलिंग्स को, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एग्जैक्टनेस, यानी एग्जैक्ट वे में फील करते हैं। एग्जैक्ट मीन्स नॉट 100% एग्जैक्ट, बट इट्स 99%, 98%, क्लोज टू 100।
तो इसको आप फील कर रहे होते हैं एग्जैक्ट फॉर्म में करीब जाके। तो बहुत ही करीब से आप फील करते हैं कि जो दर्द फील कर रहा है आप भी उसके करीब होते हैं, ऑलमोस्ट करीब होते हैं, टू अंडरस्टैंड इन एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है एम्पैथी में। तो यहाँ पे डैनियल गोलमैन ने जो एम्पैथी की 3 टाइप्स बताई हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पहली है कॉग्निटिव एम्पैथी और दूसरी है इमोटिव एम्पैथी और तीसरी है जिसे कहा जाता है एम्पैथिक कंसर्न या इसको कहा जाता है कंपैशनेट। तो ये 3 इसकी टाइप्स हैं जो डैनियल गोलमैन ने बताई हैं एम्पैथी के हवाले से। यहाँ पे पहली पे अगर गौर करें तो कॉग्निटिव का मतलब होता है कि अंडरस्टैंड एंड नॉलेज। आपको सिर्फ नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, मालूमात है, यानी थिंक अबाउट अदर्स फीलिंग्स। आप दूसरों की फीलिंग्स को सिर्फ सोचते हैं। यहाँ पे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, आपके जहन में आप सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे लीडर्स होते हैं तो वो आवाम की फीलिंग्स को सिर्फ सोच रहे होते हैं, फील नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो स्टेट में नहीं है, यानी वो गरीब नहीं है, उनके पास ये तकलीफ़ नहीं है, परेशानियाँ नहीं हैं जो गरीब लोगों के घर में होती हैं, पुअर पीपल के घर में। उनके घर में जो है वो लोड शेडिंग नहीं होती, उनका पैसा जो है उसका मसला नहीं होता, रोज़गार का मसला नहीं होता, बच्चों की पढ़ाई का मसला नहीं होता। ये चीज़ें वो फील नहीं कर रहे होते, नकी होती है ज़िंदगी में। इसलिए यहाँ पे कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, यानी आप उसको सिर्फ सोच रहे होते हैं। ठीक है, ये जहन में रखिए, इसे कहते हैं कॉग्निटिव एम्पैथी। दूसरी इसकी टर्म जो बताई गई है, इसकी टाइप, उसे कहते हैं इमोटिव एम्पैथी। यहाँ पे आप फील करते हैं, फिज़िकली फील करते हैं। ठीक है, फिज़िकली फील कर रहे हैं किसी के दर्द को, किसी की तकलीफ़ को, किसी की परेशानी को, किसी की सफरिंग को आप फिज़िकली फील कर रहे हैं। यानी फिज़िकली आप तभी फील करेंगे जब आप उस स्टेट से, जब आप उस सिचुएशन से खुद गुजरे होंगे। जब खुद गुजरें तो तभी तो पता चलेगा आपको। तो ये उससे अगला लेवल है। पहला लेवल था आप सोच रहे हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, आपको नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ठीक है, सिंध में लोग जो है वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पंजाब में कुछ इलाकों में बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपने नहीं गुजारी, मैंने नहीं गुजारी, इसलिए हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है, बस हम सोचते हैं। कॉग्निटिव एम्पैथी। इसके बाद है, अगर इस स्टेज से आगे बढ़ के हम मज़ीद अगले नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो उसे कहते हैं इमोशनल एम्पैथी, इमोटिक। उसमें हम फिज़िकली फील करते हैं और वो हम तब करेंगे जब हम खुद उससे गुजरे होंगे। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ। मसलन किसी को कैंसर है और आपको पता चलता है, मुझे पता चलता है, हम सेहतमंद हैं माशाल्लाह, तो हम कॉग्निटिव एम्पैथी तो ज़रूर करेंगे। हम उसके बारे में सोचेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, जहन में लेके आएंगे, फील करेंगे, लेकिन हम फिज़िकली फील नहीं कर सकते। जो दूसरी नेक्स्ट लेवल है जिसे इमोशनल एम्पैथी कहते हैं, वो तब होगा ना कि किसी को, अल्लाह ना करे किसी को हो, जिसको कभी कैंसर पहले हुआ है, वो मरीज़ है और वो उसका एहसास कर सकता है कि जिसको अब हुआ है। तो इसे कहते हैं इमोशनल या इमोटिक एम्पैथी। और थर्ड जो कैटेगरी बताई है उसे कहा जाता है कंपैशनेट एम्पैथिक कंसर्न। ये थर्ड लेवल है, नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे आप जाके मज़ीद पहले सोचते हैं, पहली स्टेज में कॉग्निटिव में, दूसरी में आप क्या करते हैं, फिज़िकली फील करते हैं उस सिचुएशन को क्योंकि आपके साथ गुजरी होती है, और थर्ड पे आप मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं किसी फ़र्द की, और ताकि उसकी तकलीफ़ को कम किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके या कम्प्लीटली उसको रिमूव किया जा सके। तो यहाँ पे आप हेल्प करते हैं। आप किसी को तकलीफ़ दी है तो आप उसके लिए सॉरी करने की तरफ जाएंगे, या किसी के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे। आप हर वक्त जो है वो इसी कोशिश में रहेंगे कि आप उसकी मुश्किल को कम कर सकें। तो इसे कहा जाता है एम्पैथी। यहाँ पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि किसी सिचुएशन में सिंपैथी होती है लेकिन एम्पैथी नहीं होती, और किसी सिचुएशन में एम्पैथी होती है और सिंपैथी नहीं होती। ये भी बड़ा ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना। मसलन आप जा रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ कि सिंपैथी है लेकिन एम्पैथी नहीं है।
मिसाल को समझिएगा। आप जा रहे हैं सड़क के ऊपर और सड़क पे जाते हुए रास्ते में आपने देखा एक फ़कीर बैठा हुआ है जिसके बहुत गंदे से कपड़े हैं, मैले कुचैले जो है ना लिबास में बैठा हुआ है और बहुत बीमार लग रहा है, परेशानी की हालत में मुब्तला है, सख्त सर्दी में बैठा है या सख्त गर्मी में बैठा है। आप जा रहे हैं, गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, आपने देखा एक नज़र उसकी तरफ और आपके दिल में एक फीलिंग आई उसके बारे में। इसे क्या कहेंगे, सिंपैथी या एम्पैथी? सिंपैथी कहेंगे। यानी हमने क्या तारीफ़ की थी, टू फील इट्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फील द पेन एंड सफरिंग्स ऑफ अदर्स। ठीक है, और अदर्स में आपको याद होगा ह्यूमन बीइंग है, एनिमल हैं और फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। आपने देखा फ़कीर सड़क पे बैठा हुआ, वो बहुत ही मुश्किल हालात में है, तकलीफ़ में है, आपने देख के एक दर्द फील किया। ठीक है ना, आपने फील किया है। देखिए ज़रूर इसके ऊपर गौर कीजिए, फील किया है। फील मीन्स सिंपैथी। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप फ़कीर नहीं हैं, आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है, आप कभी तकलीफ़ में मुब्तला नहीं हो, आप इस तरीके से सड़क पे नहीं बैठे, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है। आप फील कर सकते हैं कि ये तकलीफ़ में बैठा होगा, लेकिन आप उसको प्रॉपर जो एग्जैक्टनेस जिसे कहा जाता है, जो एम्पैथी में होती है एग्जैक्टनेस, जिसे हमने कहा था कि आप 100% नहीं हैं तो करीब 100% के जाके आप फील करते हैं, और वो वही करेगा जो उस सिचुएशन से गुजरा होगा। आप उस सिचुएशन से नहीं गुजरे, इसलिए सिंपैथेटिक एटीट्यूड आपका है। आप देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं, फील कर रहे हैं उसके दर्द को। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग हो। आप थोड़ा आगे गए और एक जानवर जो है वो रास्ते में जो है वो बहुत बीमारी की हालत में पड़ा था। एक बिल्ली पड़ी थी और बहुत तकलीफ़ में मुब्तला थी। आपने देखा और आपने दर्द को, उसके दर्द को फील किया। अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उसको, ठीक है, कि वो किस तरीके के दर्द में मुब्तला है। इसी तरीके से फिक्शनल कैरेक्टर हैं। तो ये है जिसमें सिंपैथी आपकी है, एम्पैथी नहीं है। ठीक है, एम्पैथी तब होगी जब आप खुद इस सिचुएशन से गुजरे होंगे, उसके बाद किसी की सिचुएशन को देखा होगा, फिर जो एहसास होगा, फिर जो फीलिंग आएगी, वो फीलिंग होगी एम्पैथेटिक फीलिंग। ठीक हो गया, जिसमें इमोशनल होगी, जिसमें फिजिकली फील करेंगे। यहाँ फिजिकली फील नहीं कर रहे, यहाँ पे कॉग्निटिव एस्पेक्ट है आपका। आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप सिर्फ फील कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा इसके बाद मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जहाँ पे एम्पैथी है लेकिन सिंपैथी नहीं है। ठीक, मिसाल के तौर पे एक खातून थी, उसने पसंद की शादी की और एक बेटी हुई, बेटी जवान हो गई। बेटी ने फिर माँ से पूछा कि मैं शादी करना चाहती हूँ अपनी पसंद की फ़लाँ के साथ। देखिए, अब माँ उसे इजाज़त दे रही है, माँ खुश है, क्योंकि उसने जब शादी की थी तो वो बड़ी खुश थी, इसलिए वो चाहती है कि मेरी बेटी भी खुश रहे। वो खुद जिस सिचुएशन से गुज़र के यहाँ तक पहुँची है, क्योंकि वो जानती है उस सिचुएशन से गुज़री है, इसलिए वो इजाज़त दे रही है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे एम्पैथी है और सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी होती है दर्द में, पेन में, सफरिंग में, हैप्पीनेस में नहीं। ठीक है, जहाँ आप खुश होंगे वहाँ पे सिंपैथी होनी है। जहाँ पे आप दर्द फील करेंगे, किसी की तकलीफ़ को फील करेंगे, वहाँ पे होगी सिंपैथी। तो यहाँ पे एम्पैथी है, आप जो है उस सिचुएशन से गुज़र के आई हैं, इसलिए अपनी बेटी के हवाले से आप जो है उसको इजाज़त दे रही हैं। तो यहाँ पे है एम्पैथी। ठीक है, और इसके बाद मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि एक विडो हैं जिनकी उम्र है तकरीबन 80 साल। उनकी एक बेटी हैं जिनकी उम्र 60 साल है। अब वो भी विडो हो जाती 60 साल की उम्र में। तो अब इस पेन को, इस दर्द को, इस तकलीफ़ को कौन समझेगा? वो जो विडो हैं, जो उसकी वालदा हैं, वो समझेंगी, क्योंकि वो इस सिचुएशन से गुजरी हैं। वो समझ सकती हैं कि सिचुएशन कैसी मुश्किल होती है। तो ये है एम्पैथेटिक एटीट्यूड, इसे कहते हैं एम्पैथी। तो यहाँ एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किसी सिचुएशन में कॉग्निटिव एम्पैथी होती है, लेकिन इमोशनल एम्पैथी जो है वो कम हो जाती है और होती नहीं है बाज़ औक़ात। मसलन एक शख्स था, एक फ़र्द था, वो इंस्पेक्टर लग गया पुलिस में, और जैसे उसने ड्यूटी पे चार्ज लिया तो अगले ही दिन उसके पास मर्डर का केस आ गया और वो डर गया, सहम गया, परेशान हो गया कि ये क्या है।
और उसने बिल आखिर अपने काम को मुकम्मल किया। 2 दिन बाद फिर एक केस आ गया, फिर वो डर गया, लेकिन वो इंटेंसिटी, शिद्दत उसकी कम हो गई। फिर 2 दिन के बाद एक और केस आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा एंड सो ऑन। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो इमोशनल एम्पैथी थी, जो पहले केस में थी, वो नहीं रही, वो कम होती चली गई, डिक्रीज़ हो गई। और कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि ये तो मेरी जॉब का हिस्सा है, ये तो मैंने काम करना है। इस तरह से मैं डरता रहूँगा, परेशान होता रहूँगा, तो फिर तो फील करता रहूँगा किसी के पेन को, किसी की तकलीफ़ को इस तरह से, तो फिर मैं तो अपना काम नहीं कर पाऊँगा, ये तो मेरी जॉब का हिस्सा है। तो आखिरकार कुछ अरसे के बाद उसने उसको फील करना ख़त्म कर दिया। अब वो कॉग्निटिव एम्पैथी के ऊपर फोकस करता था, यानी वो उसको अंडरस्टैंड करता, उसके बारे में नॉलेज रखना, अपने केस को मुकम्मल करना, चार्जशीट करना और फिर इस तरीके से अपना प्रोसेस मुकम्मल करना। लेकिन जो उसका इमोशनल स्टेट था, जो इमोशनल एम्पैथी थी, जो फीलिंग्स एंड सफरिंग्स थी किसी भी दर्द के हवाले से जो पहले फील कर रहा था इमोशनली, वो कम हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस मिसाल में कॉग्निटिव एम्पैथी जो है वो ज़रूर है, लेकिन जो इमोशनल एम्पैथी है वो वक्त के साथ साथ कम होती चली जा रही है, ख़त्म हो जाती है बिलाकर, और वो नॉर्मल रूटीन के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक आपको सिंपैथी और एम्पैथी में जो डिफरेंस है मिसालों से बड़ा वाज़ेह हो गया होगा। यहाँ पे मैं आपको आखिर में एक थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के दरमियान बताना चाहता हूँ। एक माइनर सा डिफरेंस है, दोनों जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन बीच में बिल्कुल छोटा सा एक डिफरेंस है दोनों में। वो ये है कि जो एम्पैथी है उसमें आप किसी भी